तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना डेविल केव के अंदर ही रह जाता है। और जो फैन वुने होते हैं, जब उसको ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही बुखला जाती है और उसे ना वो ना डेविल केव की फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लग जाती है, मगर उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता। और फिर वहीं पे ना फैंग वुने के जो ग्रैंड पा होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हें वह फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि युनची एक बहुत ही बड़ी तोप है, वो कभी भी यहाँ से बाहर निकल सकता है। और फिर उस वक्त वहाँ पे ना एक डेविल भी आ जाता है जो ना जेफमिन के साथ फाइट करने लग जाता है। लेकिन जो जेफमिन होती है उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से पीट रही होती है और वो जो डेविल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। कहते हैं कि ये क्या है, ये लड़की के पास तो गॉड रिलम की पावर है। यानी जेफमिन का जो पावर लेवल होता है वो ना ब्लू पोल स्टार के हिसाब से बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लू पोल स्टार पे कोई भी इस लेवल पे तो कभी जा ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। और फिर यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना जेफमिन को देखते हैं और अचानक फिर जेफमिन के जो अटैक होता है वहां पे ना बहुत ही ज्यादा धुआं आ जाता है। और फिर जेफमिन कहते ये क्या हुआ, अचानक फिर वो जो डीमन है वो कहाँ चला गया, कहते कहीं ये भाग तो नहीं रहा। लेकिन अचानक फिर वो जो डीमन होता है वो ना उस वक्त ना जेफमिन के पीछे आ जाता है और फिर वो जेफमिन कहता है कि अब तुम मरोगी लड़की, और उस वक्त ना जेफमिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख के जो जेस्मीन होती है वो ना मुस्कुराने लग जाती है और उसे अपने हाथ के अंदर अपनी पावर को इकट्ठा कर लेती है और तेजी में जाके वो जो डीमन होता है उसका हाथ काट देती है पकड़ के, और उसे वो जो डीमन होता है वो ना नीचे गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद ना वो जो डीमन होता है वो ना कई सारे फाप में बदल जाता है और जो जेस्मीन होती है वो ना वहां से जाने लग जाती है। मगर अचानक फिर वो बहुत सारे जो फाप होते हैं वो ना सीधा जेस्मीन के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं और जेस्मीन को पूरे तरीके से घेर लेते हैं। ये सब कोई ना जो युनची होता है वो ना कोने में बैठ के देख रहा होता है। ये देख के युनची बहुत ही बुखला जाता है और उससे जेस्मीन को बचाने के लिए आगे चला जाता है। और फिर युनची कहता है कि तुम कमीने लोग मेरी जैस्मीन से दूर रहो, और उसे ना जो युनची होता है उन सारे सांपों को पकड़ के वहीं पे मार देता है। और फिर हम लोग को ना जैस्मीन को दिखाया जाता है जिसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ये देख के जो युनची होता है वो जैस्मीन कहता है कि जैस्मीन, और उसे ना जो जैस्मीन होती है वो ना नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर बाद ना जो जैस्मीन होती है वो नीचे जमीन पे गिर जाती है और जैस्मीन के होठों के पास से ना खून भी निकलने लग जाता है। ये सब कुछ देख के जो युनची होता है वो ना उस सदमे में ही चला जाता है और फिर जो युनची होता है वो ना जल्दी से जाके जैस्मीन को उठा लेता है और फिर वो कहता है कि जैस्मीन तुम ठीक तो हो। और फिर युनची कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसे ना जो जुनची होता है वो ना अपने पास से स्काई पॉइंट ब्रीड निकाल लेता है और फिर वो जैस्मीन कहता है कि मैं तुम्हें हर सूरत में ठीक करके ही रहूंगा, बस तुम उड़ जाओ। और फिर उसे ना जैस्मीन होती है वो बहुत ही खुश होते हैं, कहते क्या ये लड़का सच में। और उसे ना हम लोग को ना जैस्मीन को ना एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है और फिर जैस्मीन कहती है ये तो फिर मेरी एक इल्यूजन टेक्निक थी, कहते मुझे नहीं पता था कि ये जो लड़का ये मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है और मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखता है। कहता है कि ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि जब कोई आपका ख्याल रखता हो। और उसे ना जो जैस्मीन होती है वो आगे बढ़ के जरा गौर से देखने लग जाती है और जब वो युनची को देखते हैं तो जो युनची होता है वो ना रो रहा होता है बहुत ही ज्यादा। फिर अचानक से ना वो जो ब्लैक हो रहा होता है उसके अंदर फिर वो जो डीमन होता है उसकी आवाज आने लग जाती है और फिर वो जो डीमन होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास काय पॉइजनस ब्रीड है, कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम जैसे छोटे से लोगों के पास भी इतना ज्यादा कुछ हो सकता है, कहते तुम एक छोटे से प्लेनेट पे हो, मगर मुझे ये समझ नहीं आया तुम्हारे पास काय पॉइजनस ब्रीड कैसे है। और फिर ना वो जो डीमन होता है वो ना सीधा युनची के पीछे आ जाता है और फिर वो डीमन कहते तुमने काय पॉइजनस ब्रीड को बाहर निकालने की हिम्मत कर ही ली है, तो अब ये मेरा हो गया है। और फिर ना जो युनची होता है वो कहता है कि जैस्मिन तुम फिक्र ना करो, मैं हर फ्लोर में तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। और जो युनची होता है वो जो जैस्मिन का इल्यूजन होता है उसको भी अपने स्काई ब्रीड के अंदर डाल देता है और उससे अगला जो युनची होता है वो ना खड़ा हो जाता है और तेजी फिर अपना जो एक फ्लैश अटैक होता है वो ना सीधा फिर डीमन की तरफ भेज देता है। जैसे युनची का अटैक उसकी तरफ जाता है वो जो डीमन होता है उसका जो बाजू होता है वो ना उससे कट जाता है और फिर ये देख के वो जो डीमन होता है वो कहता है कि लड़के लगता है कि तू आज मेरे हाथों से मरना चाहता है। और फिर जो युनची होता है वो ना उससे अपनी पावर एक्टिवेट करके सीधा उसी की तरह अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सीधा जाके उस डीमन को एक जोरदार अटैक मारता है। जी फिर वो जो डीमन होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और फिर उससे जो युनची होता है वो ना आसमान में जो गोल्डन क्रो की जो ब्लड लाइन होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के वो जो डीमन होता है वो भी अपना अटैक चार्ज करने लग जाता है और उससे जो युनची होता है वो अपनी तलवार भी निकाल लेता है और अपनी गोल्डन क्रो की जो फ्लेम होती है उसको अपनी तलवार में डाल देता है और उससे वो जो डीमन होता है वो भी अपना अटैक सीधा युनची की तरफ कर देता है और उससे जो युनची होता है वो भी अपना अटैक ना सीधा फिर डीमन की तरफ कर देता है। जैसे उनके अटैक वहां पे आपस में टकराते हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो जो डीमन का अटैक होता है वो ना युनची के अटैक को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के वो जो डीमन होता है वो कहता है कि आखिरकार तू फिर एम्परर प्रोफाउंडिलम लेवल पे फायर है, तू मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है। और उससे ना युनची का ना एक वुल्फ होता है जो फायर का वुल्फ होता है वो ना डीमन का अटैक चीर के बाहर निकल आता है और फिर ना जाके वो फिर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। और इस टाइम ना जो युनची होता है इसने ना अपनी गोल्डन क्रो की फ्लेम और जो अपनी वुल्फ गोड की ब्लड लाइन है उनको आपस में मर्ज कर दिया है। युनची की जो क्रिएशन की पावर उसकी हेल्प से युनची ये सब कुछ भी कर सकता है और उससे ना वो जो वुल्फ होता है वो ना फिर जाके वो जो डीमन होता है उसकी जो बाफू होती है उसको उखाड़ देता है। ये देख के वो जो डीमन होता है वो कहता है कमीने मुझे समझ नहीं आता तू ये सब कुछ कर कैसे पा रहा है। और कहता है कि यहाँ तक कि अगर कोई सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी हो ना तब भी वो इतना ज्यादा बड़ा लेवल का गैप पूरा नहीं कर सकता। कहता है कि मगर तू फिर भी मेरे फिट बराबर की टक्कर कैसे ले सकता है। और फिर उससे ना जो युनची होता है वो ना अपने वुल्फ को ना फिदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है, लेकिन जहां जहां वो कदम रख रहा होता है वो जगह ना पूरी तरीके से आग से जल जाती है और उससे ना वो जो वुल्फ होता है वो ना तेजी फिर डीमन की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देख के ना वो जो डीमन होता है वो ना अपने हाथ में ना एक एनर्जी इकट्ठी कर लेता है और फिर वो कहता है कि अब तू जरूर मरेगा और उससे अपनी जो मुट्ठी होती है उसको बंद कर
देता है और हर तरफ ना वो जो डीमन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो ना निकल के फैलने लग जाती है। और फिर वो जो डीमन होता है वो ना उसे ना अपना जो पाम अटैक होता है फिर फिर वुल्फ के ऊपर कर देता है और उसे ना वो जो डीमन होता है वो ना वुल्फ को ना अपने पंजे के अंदर पकड़ लेता है और फिर उसको जोर से दबाता है, जिस वजह से ना वो जो वुल्फ होता है वो ना पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर जो युनची होता है वो ना आसमान पे खड़ा अब भी ये सब कुछ देख रहा होता है मगर उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर वो जो डीमन होता है वो ना युनची के ऊपर हंसते हुए कहता है कि बस तो यही कर सकता है। कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तेरे साथ फाइट करने में मजा आएगा मगर ये तो बहुत ही बोरिंग फाइट होती जा रही है। और उस ना जो युनची होता है वो कहता है कि तू मरेगा कमीने। और उस ना जो युनची होता है वो ना तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है उस डीमन के ऊपर। और फिर युनची कहता है कि मैं बदला लेके रहूंगा। और थोड़ी देर में ना जो युनची होता है वो ना उस डीमन के आर पार निकल जाता है और पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उस डीमन के अंदर एक छेद हो जाता है। और फिर वो जो डीमन होता है वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे चोट पहुंचा सकता है। कहता है कि मेरे पास डिमोनिक हो रहा है और तू मेरे डिमोनिक हो रहा को इतनी ज्यादा आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर उसे जो युनची होता है वो कहता है कि अच्छा तो सच में। और उसे जो युनची होता है वो ना अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है कि अब तो इसके बारे में क्या कहेगा। और उसे जो युनची होता है वो ना अपनी तलवार को सीधा जमीन में गाड़ देता है जिस वजह से ना वहाँ पे ना हर तरफ ना बहुत ही ज्यादा फ्लेम फैल जाती है और ये ना फोनिक फ्लेम होती है। और उसे वहाँ पे ना हर तरफ ना जो फोनिक फ्लेम होता है उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें फैल जाती है। ये देख के वो जो डीमन होता है वो कहता है कि चाहे तेरे पास फोनिक फ्लेम भी हो तब भी तू मुझे पूरे तरीके से नहीं मार सकता और ना ही मुझे खत्म कर सकता है क्योंकि मेरा जो डिमोनिक हो रहा है तो उसको इतनी आसानी से प्योर नहीं कर सकता। और फिर जो युनची होता है वो कहता है क्या तू फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में जानता है। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो ना अपनी जो फ्लेम होती है उसको बढ़ा देता है और वो जो डीमन होता है वो ना पूरी तरीके से जलने लग जाता है। और वो जो डीमन होता है वो चीखे मारने लग जाता है। और फिर वो डीमन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। कहता है कि तूने फोनिक फ्लेम और गोल्डन क्रो फ्लेम को आपस में मर्ज कैसे किया है। कहता है कि ये जो दोनों फ्लेम है ये एक दूसरे की सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन है और ये कभी भी आपस में मर्ज नहीं हो सकती। कहता है कि मगर तू इनको आपस में कैसे मर्ज कर रहा है। और वो जो डीमन होता है वो ना जलते हुए कहता है कि मैंने कई मिलियन ईयर से जिंदा हूं मगर मैंने कभी भी ऐसा होते हुए कुछ भी नहीं देखा। कहता है कभी भी गोल्डन क्रो गोड और ना फोनिफ गोड की फ्लेम आपस में मर्ज ही नहीं हो सकती। कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा बड़े वाले दुश्मन है। और फिर उस ना वो जो डीमन होता है वो ना अपना जो फाइव होता है उसको दोबारा से बढ़ा देता है और फिर वो डीमन अपने हाथ से ना जो फ्लेम्स होते हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो डीमन कहता है कि लड़के तुझे आज हर फ्रोत में यहाँ पे मरना ही होगा। कहता है कि अगर आज मैंने तुझे ग्रो होने दी और तू आगे जाके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया ना तब तेरे हाथों से कोई भी नहीं बच पाएगा, यहाँ तक कि पूरे के पूरे गोल्ड रिलम को भी तो अपने घुट्टों पे ला देगा उसी वक्त। और उस जो युनची होता है वो कहता है कि फिर तू आके ट्राई कर ले और मुझे मार के दिखा। और फिर उस जो युनची होता है वो ना अपनी तलवार को एक दफा फिर से जमीन पे मारता है जिस वजह से ना वहाँ पे जो फ्लेम्स होती है उसकी जो पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो जो डीमन होता है वो और भी बुरे तरीके से बुनने लग जाता है। और फिर वो डीमन कहता है कि मैं इससे नहीं बच पाऊंगा अगर मैं ऐसे ही चलता रहा। कहता है क्योंकि कई हजारों करोड़ों सालों से यहाँ पे कैद रहने के बाद ना जो मेरी फोन है वो बहुत ही वीक हो चुकी है। कहता है क्योंकि उस वक्त ना जो इवल गॉड था उसने मेरी बहुत सी जो कल्टीवेशन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था पकड़ के और मुझे यहाँ पे आके कैद कर दिया था पकड़ के। और फिर ना जो डीमन होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना ये जो गोल्डन क्रो गॉड की और जो फोनिफ गॉड की जो फ्लेम है ये ना आपस में मर्ज होकर मुझे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगी। और उस वक्त ना वो जो डीमन होता है वो कहता है कि लड़के तू यहाँ पे बस मेरा इंतजार कर, जब मेरी पावर वापस आ जाएगी ना पूरे तरीके से फिर मैं तुझे आके कमीनों की तरह मारूंगा। और उस वक्त ना ये कह के वो जो डीमन होता है वो ना तेजी से उड़ के वहां से जाने लग जाता है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है कि अच्छा तो कमीने तू यहाँ से जाना चाहता है। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो ना अपनी जो फ्लेम्स का जो एक अटैक होता है वो ना सीधा उसी डीमन की तरफ भेज देता है। और फिर युनची कहता है तुझे क्या लगता है कि तू मेरे हाथों से बच सकता है। और उस वक्त ना युनची का जो अटैक होता है वो ना सीधा जाके ना उसी डीमन को लगता है जिस वजह वो डीमन के मुंह से बहुत ही खून निकलने लग जाता है। और फिर वो जो डीमन होता है वो कहता है कि लड़के मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मुझे जाने दे चुपचाप यहाँ से। जब वो डीमन पीछे मुड़ के देखते ना तो फोनिफ गोड और जो गोल्डन क्रो गोड की जो स्पीड होती है वो ना तेजी फुफी की तरफ ही बड़ी होती है और ये ना युनची की बॉडी के अंदर से निकली होती है। और फिर वो जो डीमन होता है ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। और उस वक्त ना वो जो डीमन होता है वो ना अपने ना बहुत सारे टुकड़े कर देता है, यानी अपनी जो पावर होती है वो ना वापस ना ब्लैक कलर के ओरे के अंदर बदल जाता है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है कि तेरी जो फॉल ऑफ को मैं पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो ना अपनी जो तलवार होती है उसको बाहर निकाल लेता है और उसको ना होंगर के अंदर बदल देता है। और फिर हम लोग को ना होंगर को दिखाया जाता है जो ना युनची कहते हैं कि युन ब्रदर मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारे रोफ का काम है। और फिर जो युनची होता है वो होंगर कहता है कि लगता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा भूखी हो, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से पानी भी नहीं कर रहा है। ये सुन के जो होंगर होती है वो ना शैतानों की तरह हंसने लग जाती है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि तुम्हारा खाना यहीं पर ही है। जब वो जो होंगर होती है वो ना वो जो डीमन होता है ना उसका जो डेवल हो रहा होता है उसको देखती है तो ना वो ना फिदा ना उसको खाने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसके ऊपर ही कूद जाती है। और फिर जो होंगर होती है वो कहती है कि लिटिल डीमन आज मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। ये सब कुछ ना जो युनची होता है वो ना पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर जो होंगर होती है वो ना फिर डेवल हो रहे को खाने लग जाती है हल्का करके। और ऐसे करते करते जो होंगर होती है वो सारे के सारा डेवल हो रहा ही खा जाती है पकड़ के। ये देख के जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है, कहता है कि वाकई में ये लड़की शैतान ही है। और फिर ना जो युनची होता है उसको ना अचानक फिर कुछ महसूस होने लग जाता है और वो कहता है कौन है मेरे पीछे। और उस वक्त वहां पे ना जो जैस्मीन होती है वो निकल के बाहर आ जाती है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो युनची को देख के बहुत ही शर्माने लग जाती है। जैस्मीन को अपने सामने देख के ना जो युनची होता है वो ना रोने लग
जाता है और फिर उस वक्त ना जो जैस्मीन होती है वो ना युनची के पास आते हुए कहती है, कहते हैं कि तुम सोच क्या रहे हो। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो ना जैस्मीन को ना जोर से अपने पास खींच लेता है और उसको ना जोर से गले लगा लेता है। तो फिर युनची कहता है कि मुझे पता है कि ये ना तुम्हारी जो बॉडी ऑफ का इल्यूजन है। यानी इस टाइम जो युनची को लग रहा है कि ये जो जैस्मीन है ना ये ना इसकी बॉडी का लास्ट इल्यूजन है और जो जैस्मीन है वो ना कब की मर चुकी है और अपनी ये जो बॉडी का जो लास्ट इल्यूजन है वो ना युनची को ना कोई अपना पैगाम देने के लिए छोड़ के गई है। ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो कहते तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। कहते जिसको तुमने पहले मरते हुए देखा था असल में वो मेरी बॉडी का इल्यूजन था, ये मेरी रियल बॉडी है। और फिर जो जैस्मीन होती है वो कहती है कहते तुम्हें क्या लगता है कि वो जो कमीना डेविल है वो मुझे इतनी आसानी से मार सकता है। कहते कि तुम भूलो ना उसके पास उसकी जो रियल पावर है वो नहीं है और जो इवल गॉड उसने उसकी जो रियल पावर उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। कहते अगर वो अपने रियल पावर पे होता तब वो मुझे मार सकता था, वरना अब वो मुझे नहीं मार सकता क्योंकि उसके पास उसकी रियल पावर ही नहीं है। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि तुमने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हें पता कितना ज्यादा डर चुका था, मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें पूरे तरीके से खो दिया है। और उस वक्त जो युनची होता है वो ना तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा जाके जैस्मीन को ना किस कर लेता है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, कहते क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा फिक्र में डाल दिया था। अब जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाते हैं और वो हल्का सा कहते हैं युनची। और उससे एक जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और वो फिर युनची को पीटने लग जाती है और फिर वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ज्यादा खूबसूरत प्रिंसेस के पास इतना ज्यादा रूड बिहेवियर करने की, ये तुम्हें जरा भी तमीज नहीं लड़कियों के साथ बात करने की। जैस्मीन पे पिटते वक्त ना जो युनची होता है वो कहता है कि जैस्मीन मेरी प्यारी बीवी मुझे जाने दो, ऐसा पहली बार थोड़ी है कि मैंने तुम्हें किस किया। कहता है कि हम लोगों ने पहले भी कई दफा किस किया, तुम मुझे इतना ज्यादा क्यों पीट रही हो। और फिर युनची कहता है चलो मुझे माफ कर दो। और उस वक्त ना अचानक फिर जो जैस्मीन और जो युनची होते हैं उनके सामने फिर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रेड कलर की लाइट निकलने लग जाती है। ये देख के जो जैस्मीन होती है वो अब भी युनची को पीट रही होती है मगर उस वक्त ना जो जैस्मीन होती है वो रुक जाती है। और फिर जैस्मीन कहती है कि अचानक फिर ये क्या हुआ। और जब वो अपने सामने देखती है वो कहते हैं कि हाँ जो नीदर वर्ल्ड फ्लावर है वो ना पूरे तरीके से खिल चुका है, यानी वो पूरे तरीके से ब्लूम हो चुका है। और फिर ये सुन के जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी फिर जैस्मीन का हाथ पकड़ लेता है। और फिर युनची कहता है जैस्मीन हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा और जल्दी फिर जाके उस फ्लावर को लेना होगा, वरना वो जो कमीना मॉन्स्टर है वो उसको खाने की या उसको तबाह करने की कोशिश करेगा। जैस्मीन जब युनची को अपनी इतनी फिक्र करते हुए देखती है और वो देखती है कि युनची उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और उसकी खातिर कुछ भी करने को तैयार है, तब वो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि जैस्मीन को कभी भी ऐसे तरीके का प्यार नहीं मिला होता। और फिर जो जैस्मीन होती है वो कहती कभी कभार ये लड़का बहुत ही ज्यादा क्यूट हो जाता है। और यहीं पे हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखना चाहते हो तो फिर आप लोग नीचे जल्दी से कमेंट करो। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दो। और दोस्तों अगर आप लोग ना और किसी मांगा के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो आप लोग ना नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर ज्यादा वोट होंगे यानी जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने कहा होगा ना मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।